फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। देखो सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि x और y ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वो वाली वैल्यूज़ जिनको मैं यहाँ डालूँ तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। देखो आप क्या करो, x को एक तरफ रखो और बाकी सारी टर्म्स उधर ले जाओ, यानी कि ये हो जाएगा 6 - 2y। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन तो अभी भी वही है, ठीक है, इक्वेशन तो वही है, सिर्फ मैं 2y को उधर लेके गया हूँ। अब इसमें आप y की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करो। ठीक है, 0 करो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करते रहो, लेकिन सबसे अच्छा होता है 0 1 2 3 4 पुट कर दो। तो y को जब मैं 0 पुट करूँगा तो x मेरा कितना हो जाएगा, 6 - 2 × 0, यानी कि x कितना हो गया, 6 - 0 = 6। तो एक मेरे पास वैल्यू क्या आ गई इसकी, एक सोल्यूशन क्या आ गई, 6 और 0। कहने का मतलब x 6 और y = 0, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं 6, 0। ये पहली सोल्यूशन हो गई। अब y को 1 पुट करो, इसी इक्वेशन में y को 1 पुट करते हैं तो x कितना हो जाएगा, 6 - 2 = 4। तो अगली सोल्यूशन मेरे पास क्या आ गई, यहीं लिख देता हूँ मैं 4, 1, x 4 y 1। अब y को 2 पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x = 6 - 2 × 2 = 6 - 4, यानी कि 2। तो ये सोल्यूशन क्या हो गई मेरी, 2, 2। तो 2 2 एक और मेरा आंसर आ गया। एक और निकाल लो, उसकी जगह y = 3 पुट कर लो तो x कितना हो जाएगा, y को इसमें 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 6 - 2 × 3 = 6 - 6, यानी कि 0। तो आंसर क्या हो गया मेरा, 0, 3। तो यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक सोल्यूशन है 6 0, ये एक है 4 1, फिर एक हमने निकाली 2 2 और एक हमने निकाली 0 3। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप चाहे y को 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी डालते जाओ, वो जो भी आपका एक पेयर बनता जाएगा वो इसकी एक सोल्यूशन होगी। अब सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी बिल्कुल वैसा है। तो सबसे पहले हम ये पहला क्वेश्चन लेते हैं, 4x + 3y = 12। तो इस केस में 4x, x वाली टर्म इधर रख लो और बाकी उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 12 - 3y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें y को 0 पुट करते हैं। तो y को जब मैं इसमें इस इक्वेशन में 0 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x = 12 - 0 विच इम्प्लाइज 4x = 12, और यहाँ से x मेरा कितना आ जाएगा, 12/4 विच = 3। तो सोल्यूशन क्या हो गई, x 3 y 0, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 0 इज़ 1 सोल्यूशन। सिमिलरली इसी इक्वेशन में अब मैं y को 1 पुट कर देता हूँ। y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ इस इक्वेशन में तो दिस इम्प्लाइज 4x मेरा कितना आ जाएगा, 12 - 3। मैं सीधे सॉल्व कर देता हूँ, y की वैल्यू 1 पुट की थी तो यानी कि 4x कितना हो गया मेरा, 9। तो x कितना हो गया, 9/4। तो आंसर क्या आ गया, x 9/4 y 1, यानी कि 9/4, 1, और एक हमने ली थी 3, 0। तो ये 2 सॉल्यूशंस आ गई, ये दोनों इसके आंसर हैं। अब ये सॉल्यूशन आपने सही निकाली या गलत निकाली, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो कि इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, आप इसमें वापस पुट करके देख सकते हो। तो x की वैल्यू अगर मैं इसमें 3 पुट करूँ तो 4 × 3 12, प्लस y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो 3 × 0 = 0 = 12, यानी कि 12 = 12। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन सही है। इसी तरह से आप दूसरी सोल्यूशन भी निकाल सकते हो। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसका थर्ड सम हम सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, वैसे तो मैं इसको बहुत अच्छे से इंट्रो वाले वीडियो में समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलो मैं यहाँ दोबारा करता हूँ। देखो इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, ठीक है, तो मुझे इसकी 2 सॉल्यूशंस चाहिए। 2 सॉल्यूशंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसमें एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 0x से ऐड कर देता हूँ, ठीक है, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला। 0x मैंने एक वेरिएबल और ले लिया, लेकिन उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल तो ये 0 ही रह गया।
तो ये टर्म तो इतने की इतनी रह जाएगी, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ऐसे केसेस में मुझे क्या करना है कि मैं y वाली टर्म तो इधर ही रख लूँगा, बाकी सब मैं उधर ले जाता हूँ। ठीक है, इसको क्यों ऐसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको, इससे बड़ा आसान हो जाता है सम सॉल्व करना। देखो y मैंने इधर रख लिया और बाकी सारी टर्म्स उधर ले गया। क्यों ले गया उधर? अब देखो इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूँ, अगर मैं इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन एक्चुअली यही वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसमें अगर मैं x 0 डालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये तो 0 ही हो गया, तो यानी कि यहाँ से y मेरे पास कितना आ गया, -4/3। तो इसका मतलब मेरे पास एक सोल्यूशन आ गई 0, -4/3। x 0 हो गया और y हो गया -4/3। अब हम एक और कर लेते हैं, से मैं x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन, इसमें अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूँ तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू -4 -0। x की वैल्यू इसमें चाहे 1 डालो, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, कुछ भी डालते जाओ, ये तो 0 का 0 ही रहेगा ना। तो उस केस में भी y मेरे पास कितना आ जाएगा, -4/3। तो यानी कि मेरे पास एक और सोल्यूशन आ गई 1, -4/3। तो कहने का मतलब कि y इस केस में मेरे पास हमेशा -4/3 आएगा। x चाहे आप कितना भी लगाते जाओ, चाहे 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लगा लो, y की वैल्यू हमेशा इतनी ही रहेगी। और इसको जब आप वापस इसमें पुट करके देखोगे तो आपको 0 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। आप इसको पुट करके देखो, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, इसमें x है ही नहीं, वो गया, तो -4/3 जब इसमें पुट करोगे तो ये -4 + 4 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।